अब है 13वां अध्याय और इसका प्रसंग है बारह अवतार की कथा। आज 2 वीडियो डल जाएंगे इसमें। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से ये परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से, सुखदेव जी बता रहे हैं महाराज परीक्षित को कि मैत्रेय जी के मुख से ये परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। ऐसे उच्च स्तर के महापुरुषों को भगवान की लीला कथा में अनुराग होता है। विदुर जी ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं। आप मुझे आदिराज राजऋषि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे। इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्त जनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसे विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। फिर से सुनिए 4था श्लोक। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद में विराजमान हैं, जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का फल है। मुख्य फल यही है। ऐसे जो भक्त हैं उनके गुणों को श्रवण करना शास्त्राभ्यास का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री मथुरादास भक्तमाली जी श्लोक सुनाया करते थे, इसी के ऊपर यही श्लोक सुनाते थे। ये जी पुराण अंतर में ऐसा है, श्लोक श्लोक बोलते थे। तो भक्तमाल तो भगवान के भक्तों की कथा है। इसलिए विदुर जी कहते हैं, मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। ये है बात। किसी महापुरुष साधक के पास जाएंगे, कोई ज्ञान का प्रश्न करेंगे, भगवान के विषय में का प्रश्न करेंगे, वो बहुत प्रसन्न हो जाता है।
उसकी आत्मा तृप्त होने लग जाती। एक सहस्त्र शीर्षा 1000 सिरों वाले भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे विदुर जी। और मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए उनके प्रश्न से। इसका अर्थ हुआ कि मैत्रेय जी भी भगवत गुणानुवाद में बहुत प्रेमी थे। मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयं मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, फिर से, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयं मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी तो मूल शक्ति जो है, माने जीव स्वरूपा शक्ति है। ब्रह्मा जी जो है, उनका शरीर जो था वो 2 हिस्सों में बटा था। पर ब्रह्मा जी 2 हिस्सों में नहीं बटे थे, का शरीर 2 हिस्सों में बटा था। ये बात हुआ। कहने को तो यही आएगा, ब्रह्मा जी 2 हिस्सों में बटे। तो एक हिस्से से शत्रुपा, एक हिस्से से मनु जी हुए। तो इन दोनों ने प्रार्थना करी, भगवान एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता, जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। बस यही है सार जीने का। करना क्या है, जो प्रश्न है ना, करना क्या है। समस्या है बच्चा प्रश्न करता नहीं है कि करना क्या है, और माता पिता अपने जो जितनी समझ होती है उतना करना बता देते हैं। तो वास्तव में सबके लिए एक ही प्रश्न है, करना क्या है। हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। कीर्ति तभी होगी कि अपने कर्मों में सफल होंगे तभी ना। और सदाचार युक्त कर्म ही कीर्ति दे सकते हैं, और उन कर्मों के द्वारा ही परलोक की गति ठीक हो सकती है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात सुमन रूपा सत मन रूपा को नहीं, हाँ, सत और मनुरूप मनु जी को, शतरूपा और मनु जी को। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वी पते तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूं कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर,
पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए, आज्ञा रूप में। इसलिए मनुस्मृति नहीं पढ़ी हो, जो माता पिता नहीं पढ़ी तो बच्चे कहाँ से सीख जाएंगे। यही समस्या है कि हमारे गुरुकुल में तो पहले सब होता था, जब हमारी शिक्षाएं ही बदल दी गई, कुछ और ही पढ़ाने लग गए, तो फिर तो ये हाल होना ही था। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहां तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देख भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है। क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। श्री हरि कौन है? हमारी आत्मा है। ये है मूल प्रश्न और मूल उत्तर। करना क्या चाहिए? मनुस्मृति में ये कहा कि प्रजा का पालन करना है। प्रजा का पालन कैसे करना है? ब्रह्मा जी ने जिससे कहा कि मैं सृष्टि रचना तो करूंगा पर आसक्ति ना हो मुझे इससे, बस ऐसे ही करना है। गीता जी में भगवान यही कह रहे हैं, निष्काम होके कर्म कर, वही कर्म यज्ञ स्वरूप है। तो अपने मन से करोगे तो सारा श्रम ही है और वो व्यर्थ है। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में ये सोचते रहे कि इसे कैसे निकालो। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करेंगे। निष्पाप विदुर जी, मैत्रेय जी कह रहे हैं, निष्पाप विदुर जी ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक बारहा शिशु निकला। भारत बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह बारहा शिशु
ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उसी विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयं मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, सूकर के रूप में आज ये कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो ये अंगूठे के पौरुए के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक ही क्षण में बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गर्जने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। बोलिए यज्ञ भगवान वराह अवतार की जय। आज तक यहीं तक पाठ होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।